बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार सतगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार सतगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार सतगुरुदेव प्रीतम नाथ जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार सर्व संत समाज की जय। शासक जी प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। शासक जी प्यार से बोलना जी। जो बोले तीस बलिहार सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। ये जो मनुष्य का जन्म है, ये परमेश्वर की तरफ से इस परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा की तरफ से साथ संगत जी हमें एक बड़ा बेशकीमती उपहार मिला है। और मुद्दतों के बाद में ये ऐसा हमें सुनहरी मौका मिलता है। सो इस मनुष्य जन्म को सार्थक सिद्ध करने के लिए, मंगलमय करने के लिए, निराकार में करने के लिए सत्संग ही एक ऐसा साधन है जिससे हमारा लौकिक जन्म और अलौकिक जीवन दोनों हमारे सपने सिद्ध हो सकते हैं। सो आज हमने इस चीज को भलीभांति समझना है। जो आज के सत्संग की बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो आज का सार है, वो ये है कि आखिर ये जीव सब कुछ होते हुए इसके पास अनेकों सुविधाएं हैं। परमेश्वर ने इसको अनेकों नियामतों से नवाजा है, अनेकों उसको सुख दिए हैं, वैभव दिए हैं, साधन दिए हैं, परंतु फिर भी ये जीव दुखी क्यों है। तो हमने आज ये समझना है कि जीव के दुखी होने का क्या कारण है, और इस जीव के जो ये मन की चंचल और चलायमान मन की त्रिगुणात्मक माया के वशीभूत होकर विचलित हो जाता है, ये कदम कदम पर ये विचलित हो जाता है, इसके सुखों का क्या कारण है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सुख और दुख से परे है, जो आनंद है, चिरस्थायी जो आनंद है। देखो, सुख में और आनंद में फर्क होता है। सुख जो होता है साथ संगत जी, वो फॉर द टाइम भी होता है, एज ए स्टॉप गैप अरेंजमेंट होता है, कुछ समय के लिए होता है। जितने भी संसार के पदार्थ आप इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, उनका सुख आपको क्षणिक मिलता है। जितना भी आप स्वाद सकते हैं, तो उनका जो क्षणिक जो सुख मिलता है, उसको समय के तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के आदेश और उपदेश की संदेश की पालना करते हुए जो हम अभ्यास करते हैं, जो हम सुमरण करते हैं, जो हम सूरत और शब्द का योग करते हैं, जो ज्योति और नाद का योग करते हैं, जो हम अपनी सूरत को, रूह को, तवज्जो को शब्द के साथ जोड़ने का अभ्यास करते हैं, उससे जो अनुभव होता है, उससे जो रियलाइजेशन होती है, उससे जो एहसास होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा परमेश्वर हमारे सभी सुखों का कारण, हमारे आनंद का कारण, हमारे जीवन को मंगलमय, निराकार में और सार्थक सिद्ध करने का कारण ये ज्ञान है, ये ब्रह्म का ज्ञान है, ये तत्व दृष्टि है, जो समय के सदगुरु के माध्यम से हमें नसीब होती है। और जब सदगुरु भगवान से हमें ये तत्व दृष्टि मिल जाती है, ये ज्ञान की दृष्टि मिल जाती है, ये अपने आप को नित्य और परख करने की दृष्टि मिल जाती है, ये जो तत्व ज्ञान मिल जाता है। क्योंकि भगवान जी ने गीता में इस विधान करने के लायक है, परंतु जो सबसे सार वाली बात है, जिसको प्राप्त करने के बाद, जिसको जानने के बाद, जिसको अपने जीवन में धारण करने के बाद हमारा लौकिक और अलौकिक जीवन दोनों सफल हो सकते हैं, हमारा अंदर और बाहर का पूर्ण रूपांतरण हो सकता है, और हम जीते जी परमेश्वर के हो सकते हैं और परमेश्वर को अपना बना सकते हैं। तो वो ये है ब्रह्म ज्ञान, ये अपने आप को जानने की विद्या। ये जो ब्रह्म ज्ञान है, जो अपने आप को जानने की विद्या है, जो ये निज स्वरूप आत्मा का ज्ञान है,
ये साथ संगत जी जितने भी दुनिया के ज्ञान है, जितने भी दुनिया की जानकारी है, और एक बात बड़ी स्पष्ट तौर से आपने याद रखनी है, अपने दिलों दिमाग में धारण करनी है, समझनी है कि जितने भी संसार के पदार्थ हैं वो हमेशा रहने वाले नहीं हैं। जितने भी संसार के रिश्ते नाते सगे संबंधी हमारे रिलेशंस हैं, हमारे संबंध हैं, ये भी हमेशा रहने वाले नहीं हैं। या ये हमें छोड़ जाएंगे या हम इनको छोड़ जाएंगे। ये संसार की ऐसे नित्य प्रति अनादिकाल से एक ये व्हील ऑफ द लाइफ चलता जाता है। इसीलिए कहा कि संसार जो है ये परिवर्तनशील है, और परिवर्तन होना यहाँ का इस संसार का नियम है। हर एक चीज दिनों दिन परिवर्तित होती रहती है, और परमात्मा में और परमात्मा की बनाई गई कायनात में, क्रिएशन में और क्रिएटर में, रचनात्मकता में और रचना में यही फर्क है कि जो जिसका जन्म होता है, मरण होता है, जो घटती है बढ़ती है, जो अपना प्रभाव और स्वभाव बदलती है, जो अपना रंग रूप आकार बदलती है, वो चीज कभी भी परमात्मा नहीं हो सकती है। और जब हम तत्व ज्ञान की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये जो कण कण के अंदर बसा हुआ जो राम है, ये जो रमा हुआ जो राम है, जो सारी कायनात का मालिक है, जो मालिक कुल है, इसी से सब कुछ पैदा होता है, इसी में सब कुछ स्थित होता है, और अंत में इसी में सब कुछ विलीन हो जाता है, समा जाता है। तो इसके अंदर पैदा होना, इसके अंदर कुछ दिन क्रीड़ा करना, और अंत में इसी का एकाकार हो जाना, इसमें मिल जाना, ये सृष्टि का एक बहुत ही अकाट्य नियम है। इसलिए भगवान जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये बात कही कि जो मुझे जैसा मानता है मैं उसके लिए वैसा ही है। जो मुझे कोई भूत प्रेत मानता है मैं उसके लिए भूत प्रेत बन जाता हूँ। जो मुझे देवी देवता मानता है मैं उसके लिए देवी देवता बन जाता हूँ। परंतु एक बात बड़े हमने अपने दिलो दिमाग में नोट करनी है, भगवान जी ने स्पष्ट तौर से कहा है, और अब आपने देखना है कि जो मैं बता रहा हूँ, जो हमारे शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों में जो लिखा है, जो हमारे गुरुओं, पीरों, पैगंबरों और अवतारों ने समूची मानवता को जो संदेश दिया है, तो भगवान जी ने कहा कि अगर आप भूत प्रेतों की पूजा करोगे, निरर्थक कर्म कांड करोगे, तरह तरह के जो मूढ़ मान्यताएं, जो अपने बनाई हुई बातें उनमें फंसोगे, तो क्या हो जाएगा? भूत प्रेतों की पूजा करने वाले का, नेगेटिव फोर्सेस की पूजा करने वाले का, ध्यान करने वाले का जो जीवन है वो क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। जो भूतों प्रेतों की पूजा करता है, जो नकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाता है, जो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो शनय शनय धीरे धीरे उसके जीवन का पतन हो जाता है। और भूतों प्रेतों की पूजा करने वाला दुर्गति को प्राप्त होता है। देवी देवताओं की पूजा करने वाला, जैसे आजकल आप देख रहे हैं नवरात्रे लग रहे हैं, शक्ति की उपासना होती है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें ये विशेष दिन होते हैं शक्ति की उपासना करने के लिए। मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि इन दिनों के अंदर भी जो शक्ति है, क्योंकि ये सारा जो यूनिवर्स है शिव और शक्ति का पसारा है। सब कुछ शिव और शक्ति के सहयोग से सब कुछ ये चलता है। परंतु देवाधिदेव भगवान शिव ने, इस महाकाल ने, इस निर्गुण निराकार परमेश्वर ने शक्ति को एक अलग पावर्स दी हुई है। जैसे किसी स्कूल को चलाने के लिए, या किसी संस्था को चलाने के लिए, या किसी संगठन को चलाने के लिए, या किसी मिशन को चलाने के लिए एक उसका सुप्रीमो होता है, और वो सुप्रीमो फिर उसके जो जूनियर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, शक्तियां होती हैं, उनको कुछ पावर्स डेलीगेट कर देता है और उनको ये अधिकार देता है कि तुम मेरे नाम से इन पावरों का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे ही मातेश्वरी को, महामाया को, इस आदि शक्ति को, इस मालिक के पुण्य, इस महाकाल ने, इस निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ने कुछ विशेष पावर्स दी हुई है। तो ये शक्ति साथ संगत जी तीनों के तीन लोग में विचरण करती है। तीनों के तीन लोग इसी शक्ति के अधीन होते हैं।
इसलिए जो इस शक्ति के, इस आदि शक्ति के, इस ज्वाला महामाया के जो ज्योति स्वरूप है, पहले परमेश्वर निराकार है, फिर निराकार जब साकार रूप धारण करता है तो इस ज्योति स्वरूप का जो रूप धारण करता है, ज्योति का रूप धारण कर लेता है। और आप देखते हैं कि जब भी हम कोई पूजा करते हैं, जब भी हम कोई देव आराधना करते हैं, तो हम ये ज्योति जगाते हैं। आप मंदिर में जाते हो, वहां पर भी ये ज्योति जगाई जाती है। आप गुरुद्वारा साहब में जाते हो, वहां पर भी ये ज्योति जगाई जाती है। आप चर्च में जाते हो, वहां पर भी ये ज्योति जगाई जाती है। तो इससे ये बात साबित होती है कि इस ज्योति का कोई ना कोई विशेष, क्या कहते हैं, इसकी महत्वता है। तो इसलिए साथ संगत जी, देवी देवताओं की पूजा करने वाला देवगति को प्राप्त हो जाता है। देवी देवताओं जैसे उसके व्यवहार हो जाता है, देवी देवताओं जैसी उसकी धारणाएं बन जाती हैं। उसकी जो धारणाएं बन जाती हैं वो देने वाली धारणाएं बन जाती हैं, क्योंकि देवता उसी को ही कहा जाता है जिस और जिसके अंदर लेवने वाली भावना होती है, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लेवता कहते हैं। और जो देता है उसको क्या कहते हैं, देवता कहते हैं। तो अब आपने ये देखना है कि सदगुरु के आगे हर समय कटोरा उठा के नहीं खड़े रहना। जब सदगुरु के हम संदेश की, आदेश उपदेश कि आपके सब लौकिक और अलौकिक जीवन की जो समस्याएं हैं वो सब समाधान हो सकता है। और अगर नहीं होती, देखो ध्यान से सुनो, ये जो परमेश्वर है, जैसी जी प्रीतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व अपनी कायनात को आप चला रहा है, या आप नहीं कुछ कर रहे हो, आपके द्वारा क्या कराया जाता है। तो इसलिए देवी देवताओं की पूजा करने वाला, ध्यान करने वाला देवगति को प्राप्त होता है। तो अब आप देख लो, आपने अगर दुर्गति अपने जीवन की करनी है तो ये कर्मकांड करो, बेकार के जो नर्तक बातें हैं, भूतों प्रेतों की पूजा करो, ध्यान करो। अगर आपने देवी देवताओं जैसा बनना है, देवगति को प्राप्त होना है, तो फिर देवी देवताओं की आराधना करो, उनके बीज मंत्रों को ध्यान करो। जैसे आप सभी यहाँ पर बैठे हैं, आपके सब के अपने अपने एक विशेष नाम है। ऐसे ही इस यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर विशाल शक्ति महामाया जगदम्बिका की जितनी भी शक्तियां, ज्वाला महामाया की जितनी भी शक्तियां हैं, तो उनके अपने अपने नाम हैं, अपने अपने बीज हैं, अपने अपने मंत्र हैं। और जिस भी नाम से आप शक्ति को पुकारोगे, तो अगर हम पूरी तन्मयता के साथ, लगनता के साथ, एकाग्रता और समग्रता के साथ याद करेंगे, तो निश्चय ही महामाया का हमें दर्शन होगा, मातेश्वरी का दया भरा हाथ हम सबके ऊपर होगा, और हमारे सारे जगत के कल्याण जरूर होंगे। और अगर नहीं होते तो सीधा सीधा आपने समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर कमी हो सकती है। महामाया के अंदर, महामाया ज्वाला के अंदर, इस आदि शक्ति के अंदर, इसके अंदर कोई कमी नहीं हो सकती। परमेश्वर के अंदर कोई कमी नहीं हो सकती, और सदगुरु के अंदर भी कोई कमी नहीं हो सकती। और जो सदगुरु के अंदर ही कमियां देखता है, जो सदगुरु के आगे आगे भागने की कोशिश करता है, जो सदगुरु से ही अपने आप को श्रेष्ठ समझना शुरू कर देता है, तो शासक जी मैं समझता हूँ कि अभी उसके ऊपर ज्ञान का प्रभाव, उसके ऊपर ज्ञान का रंग नहीं चढ़ा है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना एक अलग बात है। हम कह देते हैं हमने परमात्मा को देख लिया। परमात्मा को देखने से क्या होता है? आप सारी जिंदगी भर मुझे देखते रहो, मैं आपको देखता रहूं, आप मेरी बात ना माने, मैं आपकी बात ना मानूं, तो मेरे ख्याल में ना मेरा जीवन जो है आनंदमय हो सकता है, ना आपका जीवन आनंदमय हो सकता है। सीधा सीधा कहने का भाव, कहने का मतलब ये है कि हम सब ने सदगुरु के संदेश को, आदेश को, उपदेश को बखूबी मानना है। इसलिए भगवान जी ने कहा कि जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो देवगति को प्राप्त होता है। देवी जो मुझे तत्व से जानता है, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे याद रखने वाली बात, हे अर्जुन, जो मुझे तत्व से जानता है, जो मुझे निर्गुण और निराकार रूप से जानता है, जो मुझे विश्वाधार रूप से जानता है, जो मुझे सर्वाधार रूप से जानता है, जो मुझ में अपने को समझता है और मुझ में अपने आप को समझता है, ऐसा ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष, ऐसा ज्ञानवान महापुरुष, ऐसा तत्वनिष्ठ महापुरुष, ऐसा ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष जीते जी मुझे प्राप्त होता है, मोक्ष का अधिकारी बन जाता है।
अनेकों नियामतें उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देती है, उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके मांगने से पहले ही वो चीज उसको उपलब्ध होने के आसार दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम अपने सदगुरु के सच्चे सिपाही बनेंगे, अगर हम अपने सदगुरु भगवान के ऊपर मन से, वचन से, कर्म से कुर्बान होंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, तो निश्चय ही हमारा सदगुरु हमारे ऊपर अपना दया भरा हाथ रखेगा, अपनी दया में रखेगा, और हमारे सारे के सारे जो बंधन हैं, जो संसारिक बंधन हमारे ऊपर पड़े हुए हैं, जो अज्ञानता का पर्दा आंखों के आगे पड़ा हुआ है, जो नासमझी का पर्दा जीव की आंखों के आगे पड़ा हुआ है, जो अंधभक्ति है, जो अज्ञानता है, जो नासमझी है, वो ये पर्दा शनय शनय धीरे धीरे दूर हो जाएगा। और जब ये पर्दा अज्ञानता का दूर हो जाएगा, नासमझी का, अंधभक्ति का पर्दा दूर हो जाएगा, तो हमारा परमेश्वर आमने सामने ये साकार है, ये निराकार है, ये मेरा पिता है, मैं इसका बेटा हूँ, और मेरा पिता हम सब का पिता अनेकों खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है, अनेकों नियामतों का मालिक है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सो जिसका पिता इतना बड़ा शहंशाह हो और उसकी औलाद, उसका जो बेटा, उसकी बेटियां अगर नालायक हो, तो मैं समझता हूँ साध संगत जी, हमें अपने गुरुदेव को, परमेश्वर को, अल्लाह को, गॉड को, वाहिगुरु को, जो कुछ भी परमेश्वर को जिस रूप में आप स्वीकार करते हैं, इसके ऊपर हम कोई भी उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि ये भरपूर था, ये भरपूर है, और ये भरपूर रहेगा। तीन काल है सत्या तू मिथ्या ये संसार, तीनों के तीन काल में ये सत्ता जो की त्यों रहती है। अगर शक्ति अस्त्र शस्त्र इसको काट नहीं सकता, ये जैसा था वैसा ही रहता है। इसलिए अगर आप मुक्त होना चाहते हैं, अगर आप अपने लौकिक और अलौकिक जीवन को सफला करना चाहते हैं, आनंदमय करना चाहते हैं, तो साध संगत जी, हमने सबसे पहले अपने सदगुरु भगवान के जो है वचन को अपने अंतःकरण में दान करना है, उसके ऊपर चलने का भरसक प्रयास करना है। सतगुरु वचन कभी ना पलटे, खंड ब्रह्मांड पलटे, खंड ब्रह्मांड पलटता रहता है, इसमें बदलाव आता रहता है, लेकिन सतगुरु का जो वचन है, जो ये वचन है, जो ये आशीष है, ये जो शुभ आशीष है, ये अमोघ है, ये कभी बदलती नहीं है। इसलिए मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी बनने के लिए, अपने आप को संसारिक बंधनों से मुक्त कराने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, आनंदमय जीवन जीने के लिए, सुखमय जीवन जीने के लिए, हमने ये जो मुक्त स्वरूप परमेश्वर है, जो हमारे इर्द गिर्द है, जिसने हमें चारों तरफ से ढके हुए है, ये हमारे ऊपर एक इतना बड़ा कवच है साध संगत जी। तो कभी घबराना नहीं है, किसी तरीके का भी आपके ऊपर आपत्ति आ जाइए, हमारे अपने जीव के ही अपने कर्म होते हैं, परमेश्वर कभी किसी को तंग नहीं करता। क्यों? मेरा पिता परमेश्वर, हम सब का पिता परमेश्वर अनेकों नियामतों का मालिक है, ये इतना दयालु है, इतना कृपालु है, हर समय हमारे ऊपर दया की नजर रखता है। जीव में और शिव में यही फर्क होता है कि जीव गलतियां करता है और शिव उसको बख्श देता है, परंतु जीव को भी चाहिए कि बार बार वो गुस्ताखियां ना करे, उसको भी अपने जीवन का सुधार उदार करने का प्रयास करना है। इसलिए मुक्त सोई जो मुक्त सेवे, मुक्त वही हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, जिसका आप ध्यान करोगे अंततः आप उसी को उपलब्ध हो जाओगे, उसी को प्राप्त हो जाओगे। आपने यहाँ का ध्यान किया, दरबार में आने का आज आपने संकल्प किया, तो आप दरबार में आ गए। आपने सदगुरु भगवान के आशीष वचन सुनने का प्रयास किया, तो आप सदगुरु भगवान के आशीष और वचन सुन रहे हैं। और ये ऐसे अमोघ वचन है साध संगत जी, ये हमेशा सत्य रहते हैं। तो इसलिए मुक्त सोई जो मुक्त सेवे, मुक्त वही हो सकता है, बंधन उसी के कट सकते हैं जो इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को इस कारण जो सत्ता है, जो सभी कारणों का कारण है, इसके होने से सब कुछ जिंदा है और इसके होने से कुछ भी जिंदा नहीं रह सकता, कोई अस्तित्व नहीं रह सकता। तो इसलिए ये अपने आप में मुक्त है, ये अपने आप में सत्य स्वरूप है, ये अपने आप में चेतन स्वरूप है, ये अपने आप में निर्गुण स्वरूप है, ये अपने आप में निराकार स्वरूप है, ये अपने आप में सर्वाधार स्वरूप है, ये अपने आप में विश्वाधार स्वरूप है। सब इसमें है, ये सब में है, सब इसके हैं और इसके सब हैं।
तो इसलिए इस मुक्त को आपने जान लिया, पहचान लिया। सदगुरु ने हमें तत्वों का ज्ञान भी बता दिया और इन तत्वों के जिंदा रहने का कारण जो परम तत्व है इसका भी आपको ज्ञान बता दिया। परंतु अब चलना ना चलना ये हमारा काम है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि जीवन में दुखों का जो कारण है वो ज्ञान का अभाव है। ज्ञान का अभाव है। जब किसी चीज का हमें ज्ञान नहीं होता, पहचान नहीं होती, अभाव होता है ज्ञान का, तो हम उसको डुप्लीकेट चीज को चुन लेते हैं, असली चीज को छोड़ देते हैं। क्योंकि संसार की जो डुप्लीकेसी है, जो बनावट और सजावट और दिखावट ये ऐसी रंग बिरंगी है कि इंसान जो है, जो जीव है, इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाता है। तो इसलिए इस मुक्त को जानकर, पहचान कर, ये आपको जानकारी हो गई, पहचान लिया, अब आपने इसका नित्य प्रति ध्यान करना है। तो इसलिए दुखों का कारण, झंझटों का कारण, समस्याओं का कारण, संसारिक छटपटाने का कारण क्या है? ज्ञान का अभाव है। और अगर आपने ज्ञान ले भी लिया तो उसका रंग आपके ऊपर ना चढ़ा तो वो भक्ति नहीं, वो अंधभक्ति हो जाएगी। इसलिए दुखों का कारण ज्ञान का अभाव है और सुखों का कारण देखना है। सुखी इंसान कौन है? सुखी इंसान वो है जिसके ऊपर इस ज्ञान का प्रभाव हो जाता है, छाप छूट जाती है, इसका प्रभाव हो जाता है। तो इसलिए दुखों का कारण ज्ञान का अभाव है, सुखों का कारण ज्ञान का प्रभाव है। और जो सुख और दुख से परे है, जो आनंद है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, परम चैतन्य स्वरूप है, तो इसका कारण अपने निज स्वरूप का, अपने निज स्वभाव को जानना है, अपने निज स्वरूप को पहचानना है। यही हमारे आनंद का कारण है। तो मैंने आपको स्पष्ट बताया कि दुखों का कारण अज्ञानता, अंधभक्ति, नासमझी, सदगुरु की आज्ञा की अनुपालना ना करना, अनुभव के बिना, जाने के बिना, पहचान के बिना सब चीजें निरर्थक हैं, मिथ्या हैं, निराधार हैं। तो इसलिए शासन जी आज जो आपको संदेश दिया गया है, इस ज्ञान के ऊपर आरूढ़ रहना है। ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, ये निर्गुण निराकार का ज्ञान है, ये सब दुनिया के जितनी भी जानकारियां हैं, दुनिया के जितने भी तरह के ज्ञान है, ये सबका राजा है, सबका ये सरताज है। और जिसके पास ये ज्ञान होता है, ये ज्ञान रूपी चाबी होती है, तो मैं समझता हूँ संसार के जितने भी विद्याएं हैं, इस ज्ञान से सब विद्याओं के ताले खुल जाते हैं। इस ज्ञान से अंधभक्ति दूर हो जाती है, भक्ति का प्रादुर्भाव होता है हमारे अंतःकरण में। इसलिए ना ही ज्ञानेन सदृश पवित्र माहि विद्यते। नारद जी ने श्री हरि भगवान विष्णु से एक बार ये सवाल पूछा, और ये सवाल हम सबके आगे भी खड़ा है, हमारे अंतःकरण में भी ऐसे उद्गार उठते होंगे। तो नारद जी ने पूछा, है प्रभु श्री हरि विष्णु जी, आप सत्वगुण के मालिक हैं, आप सारी सृष्टि के पालनहार हैं, तो मुझे कृपा करके ये बताइए संसार में सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है, सबसे उत्तम चीज क्या है? तो सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे नारद, नाही ज्ञानेन सदृश पवित्र माहि विद्यते। इस कुल ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, इस संसार के अंदर, विश्व के अंदर, इस ब्रह्म ज्ञान से श्रेष्ठ कोई भी चीज श्रेष्ठ नहीं है। अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ दुनिया में कुछ है तो ये ब्रह्म ज्ञान है। ये अपने आप को जानने की विद्या है, परा विद्या है, सब विद्याओं का सरताज है, सब कलाओं का ये सरताज है, सब सिद्धियों से ये परा सिद्धि है। नाही ज्ञानेन सदृश पवित्र माहि विद्यते। और अगर संसार में कोई पवित्र चीज है तो ये अपने आप को जानने का ज्ञान है, ये अपने आप को जानने की विद्या है, ये सबसे पवित्र है। और जो इस ज्ञान के साथ जुड़ जाता है वो भी पवित्र हो जाता है। जो इस ज्ञान को स्वीकार कर लेता है उसका लौकिक और अलौकिक जीवन दोनों सफल हो जाते हैं। तो आज
जो आपको ये संदेश दिया गया आज की जो ज्ञान चर्चा में धर्म सभा में, जो आपको ये संदेश दिया गया अपने ज्ञान के ऊपर, इस ब्रह्म ज्ञान के ऊपर, इस निर्गुण निराकार के ज्ञान के ऊपर, इस ब्रह्म विद्या के ऊपर आपने आरूढ़ रहना है और नित्य प्रति उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते तमाम अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए, अपने दायित्वों को निभाते हुए हमने परमेश्वर की बंदगी करनी है, खुदा की इबादत करनी है और आर्त भाव से हमेशा पुकारना है और सदगुरु के आगे सबके भले के लिए गुहार लगानी है। सोच रही है सासंग जी, आज की जो ज्ञान चर्चा ये पर संपन्न होती है। आपका भोजन तैयार है, सभी ने आपने अब जो सुमन है वो बोलेंगे। उससे पहले जो हमारे महात्मा जी हैं